हेलो बच्चों। चलो भाई अब अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बता रहा है लेट द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन P1। मतलब पहला प्लेन अपने को दिया हुआ है P1। ठीक है, यहाँ पर इसका इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा प्लेन दिया हुआ है P2, इसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो बच्चों जो P1 प्लेन है, स्क्रीन में देखेंगे क्वेश्चन, P1 जो प्लेन है उसमें एक अननोन वैल्यू लैम्डा यूज किया हुआ है। अब बता रहा है यहाँ पर एक प्लेन जो है ये दोनों P1 और P2 के इंटरसेक्शन लाइन को कंटेन करता है। इसका मतलब क्या हो गया, P1 और P2 के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन। क्लियर है, P1 और P2 के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन बोल रहा है। अब उस प्लेन पर जो अपने पास इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाला प्लेन है उसके बारे में बता रहा है, वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है। 2 पॉइंट से पास हो रहा है तब अपने को बोलता है, देखो जब 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, तो अपने को कहीं ना कहीं से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तब जाके पॉइंट आएगा 2 लैम्डा लैम्डा माइनस लैम्डा। क्लियर है। और उसके बाद फिर उसका डिस्टेंस पूछ रहा है प्लेन P2 से। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा 3 काम है बच्चों, तो ध्यान से देखते जाना। तो जैसे यहाँ पर पहला प्लेन P1, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देख लेंगे बच्चे। तो ये जो अपने पास फर्स्ट प्लेन है P1, P1 का इक्वेशन अपने को कितना बताया हुआ है, तो ध्यान से देखते जाएं। तो ये बता रहा है कितना, x प्लस लैम्डा प्लस 4y, एक्स प्लस, ये बता रहा है लैम्डा प्लस 4 इंटू वाई प्लस, फिर ये कितना बता रहा है लैम्डा प्लस 4y प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो प्लस जेड राइट साइड में था 1, तो उसको मैं लेफ्ट साइड में ले आया, -1 इक्वल टू 0। ये आपका पहला प्लेन हो गया। चलो सेकंड प्लेन में जाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा P2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ध्यान से देखते जाना। तो ये बता रहा है 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कितना 2x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, 2x प्लस वाई प्लस जेड =2 है। तो इसको कर लेना कितना, -2 = 0, -2 = 0। ठीक है, और क्वेश्चन अच्छे से समझते जाएंगे ना। मैं पहले भी बता दिया था, क्वेश्चन पढ़ना भी अपने आप में एक कला होता है, तो थोड़ा सा उसको मेंटेन करके चलें तो कहीं से आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगा। तो ये दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस जेड =2 था, तो अपन -2 = 0 कर दिया। तो बच्चों ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन देखो, बोलता है एक प्लेन जो कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन को कंटेन करता है। इसका मतलब दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन। मतलब अपन फैमिली ऑफ प्लेन्स में जाएंगे, कितना हो जाएगा P1 प्लस लैम्डा P2। तो बच्चों अब दिक्कत वाली बात यह है कि लैम्डा तो यहाँ पर यूज़ कर चुका है, तो अपन कुछ और ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा K P2 = 0। अब जैसे ही किए तो ये कितना आ जाएगा P1, तो x प्लस, ये कितना आ जाएगा लैम्डा प्लस 4 इंटू वाई प्लस z -1 प्लस z-1। और ये कितना आ जाएगा प्लस k इंटू P2 की जगह कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। और ये कितना आ जाएगा -2 = 0। अब बच्चों मान लो ये अपने पास वही प्लेन है, ठीक है, जिस प्लेन के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि ये दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहा है। ठीक है, अब बता रहा है ये प्लेन जो है दो दिया हुआ पॉइंट है उससे भी पास हो रहा है। तो कौन कौन सा पॉइंट है, तो पहला पॉइंट है 0 1 0 और दूसरा है 1 0 1। क्लियर है। चलो भाई ध्यान से देखते जाना। तो सिंस ये प्लेन पास हो रहा है किससे, तो पहला पॉइंट है 0 1 0, मीन्स ये पॉइंट क्या करेगा, प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। करवा दो तो 0 1 0, तो देखो ये हो जाएगा 0 प्लस, ये कितना आ जाएगा लैम्डा प्लस 4, वाई के जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस जेड के जगह 0 -1। ये हो गया प्लस के इंटू, ठीक है, इसमें भी 0 1 0 सेटिस्फाई करेगा, तो 0 प्लस 1 प्लस 0। और ये कितना हो गया -2 = 0। चलो भाई कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 3। और इधर कितना बचेगा 1 -2 -1 इंटू के, तो ये कितना आ जाएगा -k = 0। चलो इसको एक इक्वेशन बना के रख लेते हैं। क्यों, क्योंकि अभी अपने पास एक और ऑप्शन है, क्या चीज़, एक और पॉइंट से पास हो रहा है, तो लैम्डा के का एक और इक्वेशन आ जाएगा। तो चलो भाई ध्यान से देखते जाना। तो सिंस ये पास हो रहा है किससे 1 0 1,
ठीक है, अगला पॉइंट क्या है 101, 101 से पास हो रहा है। तो चलो भाई अब इस प्लेन को पास करें, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 1। अब बच्चों गड़बड़ ये हुआ, ये 0 हुआ वाई, तो इसीलिए लैम्डा वाला गायब हो गया। फिर ये कितना हो गया 1 माइनस 1, ध्यान से देख ले। फिर ये कितना हो जाएगा प्लस के इंटू, ठीक है। अब फिर ये किससे पास हो रहा है 101, तो ये कितना आ जाएगा 2, ठीक है। फिर प्लस ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है। फिर z के जगह 1, फिर ये कितना हो गया -2 इक्वल टू 0। अब बच्चे अगर ध्यान से देखें तो ये 2 माइनस 2 गया, यहाँ पर ये 1 माइनस 1 गया, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस के इक्वल टू 0। मतलब के इक्वल टू तुम्हारे पास कितना आ गया -1 आ गया। जैसे ही बच्चों के इक्वल टू -1 आया तो अपन इसकी वैल्यू क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं, ठीक है। देख लेना ध्यान से, के इक्वल टू -1 आया, इसकी वैल्यू रखते हैं, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, मतलब लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास -4 आ जाएगा, ठीक है। हाँ या ना, ध्यान से देख लें, 3 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, जैसे ही के की वैल्यू अपने पास आ गई तो अपने को एक पॉइंट के बारे में बोला है, वो लैम्डा के टर्म्स में। अब जैसे ही अपन उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो P2 के साथ डिस्टेंस निकाल लेंगे, काम बन गया। ध्यान से देख लें, पूरा प्रोसेस आपके सामने है, ठीक है। तो सिंस, चलो भाई ध्यान से देखते जाना, तो वो पॉइंट कितना है, तो सिंस वो पॉइंट है अपने पास 2 लैम्डा, फिर ये कितना लैम्डा माइनस लैम्डा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू -4 अपन रख देते हैं। तो जैसे ही लैम्डा की वैल्यू -4 अपन रखेंगे तो देख लो ये कितना हो जाएगा -8, फिर कितना हो गया -4, और ये कितना आ जाएगा 4। अब प्लेन P2 से डिस्टेंस निकालते हैं, तो देख लो P2 कितना है अपने पास, P2 से डिस्टेंस पूछे मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और केवल दिक्कत इस पॉइंट का था, पॉइंट क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि लैम्डा नहीं था। क्लियर है, लैम्डा आया, सीधा कर लिए, तो कितना आ जाएगा P2, तो ये कितना है 2x प्लस वाई प्लस जेड, और ये कितना -2 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो भाई, तो ये कितना आ जाएगा 2x, तो चलो भाई ये कितना आ जाएगा, तो चलो लेंथ अपन निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा -16 -4, ये कितना आ जाएगा +4, और ये कितना हो गया -2 अपॉन रूट ओवर a² + b² + c² 4 5 6, तो ये कितना आ जाएगा 6। चलो भाई ये गया, ठीक है। -18 बाहर निकल के क्या हो गया, मॉड के कारण +18, तो इसको 6 × 3 कर लेते हैं, अपॉन कितना हो जाएगा √6। आपका रूट रूट कैंसल आउट हुआ, आंसर कितना आया 3√। ध्यान से देख लेंगे बच्चों, तो कुछ इस तरीके से आपका ये आंसर आया। क्लियर है, अच्छे से लॉजिक लगा के चलें, ध्यान से देख लें, बिल्कुल इसको मेंटेन करके चलना है। फैमिली ऑफ प्लेन्स का लॉजिक इसमें आया, ठीक है। लैम्डा पहले प्लेन में अननोन वैल्यू दिया हुआ था, लैम्डा की वैल्यू आने से उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, कोऑर्डिनेट मिला, इसका प्लेन P2 के साथ डिस्टेंस निकालिए। किसी पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस जब तक कुछ नहीं बोलता तब तक वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। क्लियर है बच्चों, थैंक यू।